आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज 24 अप्रैल 2022 को इस नुमा शाम हम सभी स्वयं से जुड़ने के लिए बैठे हैं। देखिए आज का दिन को, आज के दिन के साथ जुड़ते हुए अब अपने इस 5 तत्वों के शरीर के साथ जुड़ते हैं। अपनी बॉडी को एकदम इरेक्ट रखेंगे। योर बैक शुड बी इरेक्ट, योर हैंड शुड बी इन ध्यान मुद्रा, and your full concentration should be towards this voice and music. Just try to connect with yourself for a few minutes. देखिए मन की आंखों से कि मैं आज के दिन के साथ जुड़ रहा हूं। ये दिन मेरी जिंदगी में किस तरह से शुरू हुआ, उसे पूरा देखने की कोशिश कीजिए। अपने समय को देखिए जिस समय आप आज के दिन जागृत हुए थे। कैसे ये दिन बीता, क्या क्या आपने विशेष किया, उन सभी बातों को योग के माध्यम से देखेंगे। मैं जब ये दिन को जी रहा था, तब उस समय मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में था। लेकिन इस समय मैं सुबह से लेकर अब तक के समय को देख सकता हूं। कौन हूं मैं शक्ति? पूछिए अपने आप से, ये ऐसी कौन सी शक्ति मेरे अंदर है जिसकी वजह से मैं अपने पूरे दिन को, समय को महसूस कर सकता हूं। पूछिए जब अपने मन से, अपने ज़मीर से कि ऐसी मुझ में कौन सी शक्ति है जो सुबह से लेकर अब तक का सब कुछ इस मन में, बुद्धि में डाउनलोड हो सकता है। एक एक सीन डाउनलोड हो सकता है। तो मैं हूं वो चैतन्य शक्ति जो इस शरीर को चला रही है। कुछ पल के लिए इस चेतना के साथ जुड़िए कि मैं वो चैतन्य शक्ति हूं, वो डिवाइन लाइट और माइट हूं, जो इस 5 एलिमेंट के शरीर को चला रही है। ये शरीर मुझे नहीं, बल्कि मैं इसे चला रहा हूं। गहराई से समझिए इस बात को कि शारीरिक, मानसिक जो भी रोग हमारे साथ हैं, जो भी बातें हमें दुखी करती हैं, अशांत करती हैं, उन सब के ऊपर मैं चेतना, मैं सुप्रीम लाइट माइट का बच्चा, मैं वो एनर्जी हूं। इसे महसूस कीजिए। गहराई से इसके एक एक शब्द को समझिए। कि शरीर से रिलेटेड जो भी मेरी कमी, कमजोरियां हैं, खामियां हैं, उनको भी मैं हील कर सकता हूं। I am the divine healer of myself through my thoughts, through my connection with Almighty, the Supreme Surgeon. I can heal my body.
जोड़िए अपने आप को, आज स्वयं को उस परमात्मा के साथ जो वैद्यनाथ है, जो सारे रोगों को दूर करने वाला है। वो ऐसा वैद्यनाथ है जो शारीरिक, मानसिक, जिस भी प्रकार की हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, उसे हील करता है। देखिए उस डिवाइन हीलर को, वो रहता कहाँ है और वो किस तरह से मुझे हील करेगा। How can that supreme God will sweep away all my pain? मेरे सारे पेन को किस तरह से वो मुझसे दूर कर सकता है। आइए जुड़ते हैं उस परमपिता परमात्मा के साथ, उस डिवाइन लाइट और माइट के साथ, जिसका फ्लो हर पल मेरे लिए बहता रहता है। परमात्मा की सुप्रीम एनर्जी, परमात्मा की लाइट और माइट हमेशा मेरे लिए बहती रहती है। और वो मुझे बहुत बहुत प्योरीफाई करती है। पूछिए अपने आप से एक प्रश्न कि जब परमात्मा की लाइट और माइट एज अ हीलर हर पल मेरे साथ बहती रहती है, तो उसकी हीलिंग मुझे क्यों नहीं होती है? प्रश्न कीजिए अपने मन से कि वो डिवाइन ग्रेस तो हर पल मुझे अपनी हीलिंग पावर भेजता रहता है, लेकिन मैं क्यों नहीं हो पाता हूं? पूछिए अपने आप से। इसका जवाब आपको मिलेगा कि आप उससे जुड़ते नहीं हैं। हम अपने मन और बुद्धि को पूरे दिन में बहुत जगह ऑक्यूपाई रखते हैं, उस डिवाइन एनर्जी से नहीं जुड़ते हैं। तो अब इस नुमा शाम जुड़िए उस डिवाइन हीलर से, ताकि मैं अपने आप को बहुत बहुत अच्छी तरह हील करूं। देखिए परमपिता परमात्मा का स्वरूप जो ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, मगर उसकी शक्ति, उसकी पावर हजारों सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा है। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है। और देखिए उसे परम धाम में, एक ऐसा धाम जो मेरा स्वयं का घर है। Just try to see the divine place where God resides. हम सभी उस परमात्मा के साथ उस डिवाइन लैंड के निवासी हैं और अपना रोल अदा करने के लिए नीचे आए हैं। ऊपर आकाश से भी दूर, इन 5 तत्वों के प्रकृति से भी दूर, वो मीलों दूर मुझसे रहता है, लेकिन मन के मेरे बहुत करीब है। देखिए अपने आप को कि उसकी ग्रेस रिसीव करने के लिए
मुझे कैसा बनना होगा। उसकी हीलिंग रिसीव करने के लिए मुझे कैसा बनना है। पूछिए अपने आप के साथ कि वो परमात्मा हर पल मुझ पर ग्रेस, अपनी हीलिंग पावर भेजता रहता है, लेकिन मुझे उसे रिसीव करने के लिए मन और बुद्धि से बहुत बहुत मर्सीफुल बनना है, रहमदिल बनना है। देखिए अपने मन में, अपनी बुद्धि से कि क्या मैं सबके प्रति रहमदिल हूं? क्या मैंने सबको माफ कर दिया है? बचपन से लेकर अब तक मेरी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने लोगों ने मेरी जिंदगी में दस्तक दी, कितनी मुझे हार महसूस हुई, दुख महसूस हुआ। जिनके द्वारा ये हुआ, क्या मैंने उन्हें अपने दिल से रहम करके माफ कर दिया है कि नहीं? आने दीजिए इस पिक्चर को अपने मन के पर्दे पर, तभी हम उसकी ग्रेस को रिसीव कर सकते हैं। देखिए क्या आपने किसी से ईर्ष्या, द्वेष, किसी की बातों को, कष्टमयी बातों को अभी भी अपने मन में रखा है या फिर बिंदु लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है, माफ कर दिया है, रहम करा है? क्या अभी भी आपके मन में अलबेलापन है कि अभी नहीं माफ करना, कुछ समय बाद माफ करूंगा? या आपने तुरंत बिंदु लगा दिया है? सबसे पहले अपने आप को देखिए, स्वयं से संबंधित क्या आपने स्वयं को माफ कर दिया है? किसी भी बात में जो आपसे गलतियां, त्रुटियां हुई हैं लाइफ में, छोटी या बड़ी, जो भी आपके मन के पर्दे पर आ रही हैं, पूछिए अपने आप से, क्या इन त्रुटियों को जो आपसे हुई हैं, आपने स्वयं को रहमदिल होकर माफ किया है? फुल स्टॉप लगाया है? या अभी भी फंसे हुए हैं उन्हीं बातों में, उन्हीं त्रुटियों में, उन्हीं कमी कमजोरियों में? तो आज सरेंडर कर दीजिए अपनी सारी खामियों को, अपनी कमी कमजोरियों को, अपने पुराने किचड़े को उस परमात्मा को। मन से कुछ सेकंड के लिए स्वयं को माफ कीजिए। माफी मांगिए अपने शरीर से जिसको आपने बहुत कष्ट दिया है। आपके मन के विचारों की वजह से आपका शरीर बहुत बार दुखी हुआ है। आपने मन से, बुद्धि से अपने शरीर के अंगों को बहुत कमजोर समझा है, उन्हें बहुत नेगेटिव थॉट्स दिए हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, अब मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अपने शरीर की वजह से मैं बहुत दुखी हूं। ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसे ऐसे प्रश्न जब जब आपने दिए हैं, ये शरीर दुखी हुआ है। मांगिए माफी पहले तो इस शरीर से कि आपने कितना इसे दुखी किया है। उस परमात्मा की हीलिंग रिसीव करने के लिए पहले स्वयं को माफ कीजिए।
कबूल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपने इस शरीर को। ये जैसा भी है एक्सेप्ट कीजिए, इसे कंपेयर नहीं कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। ये जिस भी स्थिति में है इसे स्वीकार करते हुए स्वयं पर रहम कीजिए, माफ कीजिए, बिंदु लगाइए। अब माफ कीजिए अपने घर परिवार के सदस्यों को जिनसे आप जुड़े हुए हैं। जाने अनजाने में उनके लिए कितने अपशब्द, कितने गलत भाव आपने इस मन में लिए हैं और अभी तक रखा हुआ है पुराना किचड़ा। सरेंडर कर दीजिए उस वैद्यनाथ को, वो वैद्यनाथ जो मेरे मन को हील कर रहा है। रहम कीजिए अपने सगे संबंधियों पर, कर दीजिए माफ उन्हें, लगा दीजिए बिंदु। ले आइए मन के पर्दे पर अपने नियर और डियर वंस को, अपने मित्रों को, अपने कुलीग्स को, अपने दोस्तों को जो बचपन से लेकर अब तक आपके साथ हैं या समय अनुसार आते और जाते गए। कर दीजिए उन्हें माफ। मत पकड़ के रखिए उनकी कोई भी बात। रहम दिल बन बिंदु लगा दीजिए। अब मांगिए माफी इस प्रकृति से, मन के भाव से प्रकृति से माफी मांगिए, क्योंकि एक एक व्यर्थ संकल्प जो भी मैंने बचपन से लेकर अब तक लिया है वो सब प्रकृति में गया है और प्रकृति कितनी नेगेटिव हो गई है, कितनी डिवाइन थी और मेरी वजह से इसे कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। प्रकृति पर भी मैंने कितने प्रश्न किए हैं, कई बार अपनी बात चलाई है, प्रकृति को भी मैंने अपने वश में करने की कोशिश की है। मांगिए माफी इससे और कर दीजिए माफ अपने आप को। और देखिए इस मधुर समय में जब सबको आपने माफ कर दिया है, आपका ये शरीर उस डिवाइन ग्रेस को लेने के लिए तैयार हो गया है। आपका और परमात्मा का जो कनेक्शन है वो एकदम क्लियर हो गया है, लाइन एकदम जुड़ गई है। और वो वैद्यनाथ, वो हीलर मेरे मन का, मेरी बुद्धि का, मेरे शरीर का मुझे हील करने के लिए मीलों दूरों से अपनी सारी की सारी लाइट और माइट भेज रहा है। आने दीजिए इस ग्रेस को अपने पूरे शरीर में, इस पल, इस क्षण बहने दीजिए इस स्रोत को, परमात्मा की हीलिंग को, जो सारे प्रश्नों से परे एकदम आपको प्रसन्न रख रही है, आपको हल्का बना रही है। परमात्मा की लाइट और माइट भ्रिकुटी के मध्य से एंटर होते हुए आपके भीतर पूरे शरीर में फैल रही है। इस शरीर के अंधकार को, उसकी कमी कमजोरियों को
हील कर रही है। देखिए, इस यूनिवर्स में भी जो नक्षत्र हैं, जो हीलर्स हैं, वो आज के दिन हमें हील कर रहे हैं। देखिए, परमात्मा की लाइट और माइट से ये सारे नक्षत्र जो एज अ हीलर इस यूनिवर्स में वास करते हैं, वो अश्वनी नक्षत्र मुझे हील करने के लिए परमात्मा की लाइट और माइट के साथ मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। उसका प्रकाश मेरे पूरे शरीर को हील कर रहा है। महसूस कीजिए उसकी ग्रेस को, रोम रोम तक फैल गई है, आपके पैरों तक फैल गई है और आप हील हो चुके हैं। ये मन खुशी से, संतुष्टता से भर गया है। आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई है और आपसे निकलती हुई सैकड़ों किरणें आपके घर को भी चार्ज कर रही है। जाने दीजिए इन किरणों को आपसे निकलते हुए आप ही के घर में रोम रोम को प्रकाशित कर रही है। घर के और सदस्यों को भी हील कर रही है। वो भी इस शांति को, इस खुशी को, इस आनंद को महसूस कर रहे हैं। भेज दीजिए एक एक व्यक्ति को ये हीलिंग आपके द्वारा। और अब शुक्रिया कीजिए उस परमात्मा को जिससे आज मेरा संबंध इस पल एज अ हीलर जुड़ा है। शुक्रिया कीजिए उसको कि उसने कितनी डिवाइन टेक्निक मुझे सिखाई है स्वयं को हील करने की। मैं आज से अपने पुराने सभी बातों पे फुल स्टॉप लगाता हूँ और एकदम लाइट और माइट बनकर उसकी ग्रेस को हर पल रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। अब धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। स्वयं को उसी जगह पर देखिए जहां से आपने रूहानी यात्रा आरंभ की थी। और अब आप वो चैतन्य शक्ति भ्रिकुटी के मध्य में वास करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हील होकर बिल्कुल लाइट महसूस कर रही है। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने अंदर आने दीजिए। अब धीरे धीरे अपने समय अनुसार बहुत शांति के साथ अपनी आंखों को खोलते हुए, स्वयं से जुड़ते हुए इस पूरी हीलिंग प्रोसेस को अपने मन में बसा लीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।